अशिया और खिदमात का तबादला पैसों के बदले में क्या कहलाता है? ट्रांजैक्शन। बेटा ट्रांजैक्शन की दो टाइप्स होती हैं, एक होती है कैश ट्रांजैक्शन एंड नेक्स्ट है क्रेडिट ट्रांजैक्शन। कैश ट्रांजैक्शन क्या होती है? व्हेन, जब किसी भी ट्रांजैक्शन के बदले में कैश फौरन अदा हो जाए, कैश इज इमीडिएटली रिसीव्ड और पेड, या रिसीव हो जाए या पे हो जाए। मतलब आप शॉपकीपर के पास गए, आपको ड्रेस पसंद आया, आपने कहा भैया मुझे ये ड्रेस दे दो, और आपने कैश उसी टाइम पर अदा कर दिया, इमीडिएटली पे कर दिया। या आप एक बिजनेसमैन है, आपके पास कोई बंदा आया, उसने आपसे कोई चीज खरीदी, आपने उसको उसी टाइम दे दी और उसने आपको उसी टाइम कैश दे उसने आपको अदा कर दी, यानी आपने कैश फौरन रिसीव कर ली। यानी गुड्स के तबादले के बदले में कैश का इमीडिएटली रिसीव या अदा हो जाना इज कॉल्ड कैश ट्रांजैक्शन। मसलन ऐसी ट्रांजैक्शन जिसको उर्दू में नकद कहा जाता है, जिसमें कैश आज के आज अदा या रिसीव हो जाए, वो ट्रांजैक्शन कैश ट्रांजैक्शन होती है। नेक्स्ट जो है क्रेडिट ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन इन विच पेमेंट और रिसीप्ट ऑफ कैश इज पोस्टपोन्ड फॉर सम फ्यूचर टाइम पीरियड। ऐसी ट्रांजैक्शन जिसमें कैश का पे अदा या रिसीव होना पोस्टपोन्ड हो जाए फ्यूचर टाइम के लिए, ऐसी ट्रांजैक्शन कौन सी ट्रांजैक्शन होती है? क्रेडिट ट्रांजैक्शन या उधार वाली ट्रांजैक्शन। ठीक हो गया? उधार वाली ट्रांजैक्शन या क्रेडिट ट्रांजैक्शन, ऐसी ट्रांजैक्शन को हम क्रेडिट ट्रांजैक्शन या उधार वाली ट्रांजैक्शन कहेंगे। नेक्स्ट, परचेजेस। देखिए कारोबार में हम गुड्स खरीदते हैं और उनको आगे सेल करते हैं। गुड्स किनको कहा जाता है? वो अशिया या चीज़ें जिनमें कारोबार डील करता है। ठीक हो गया? फॉर एग्जांपल अगर एक फ्लोर मिल है तो उसकी गुड्स है वीट, फ्लोर एटसेट्रा एटसेट्रा, मैदा, फाइन आटा, ठीक है, सो ऑन सो फॉर। अगर कोई लेदर इंडस्ट्री है तो उसकी गुड्स क्या है? लेदर है। अगर कोई पोल्ट्री फार्म है तो उसकी गुड्स क्या है? चिकन्स, सो ऑन सो फॉर। आप जितनी एग्जांपल्स ले लें और आपको इतना आसान होगा समझने में कि हर वो बिजनेस जो जिस चीज़ में डील करता है, लाइक एक आयरन इंडस्ट्री है तो उसकी गुड्स क्या है? आयरन है, आयरन और उससे बनी हुई चीज़ें। तो बेटा लेकिन एक बात का ध्यान रखना होता है कि जब आप गुड्स के साथ जो मामला कर रहे हैं कारोबार में, उनका वही नाम होता है। मसलन गुड्स आप जब खरीद रहे हैं तो उनको बोला जाएगा परचेजेस। फॉर एग्जांपल अगर हम कंप्रीहेंसिव करके देखें, व्हेन गुड्स आर परचेज्ड, जब आप गुड्स खरीद रहे हो कारोबार में, फॉर बीइंग सोल्ड, ताकि आप उनको क्या करो? बेचो। गुड्स आर परचेज्ड फॉर बीइंग सोल्ड। अशिया खरीदना बेचने के मकसद से आर कॉल्ड परचेजेस। एंड फिर देखें परचेजेस दो टाइप्स की होती हैं। उसी तरह कैश पे परचेज करना यानी नकद पे परचेज करना और उधार पे परचेज करना। ठीक हो गया? यू कैन नोट डाउन ऑल ऑफ द पॉइंट्स, यू शुड हैव टू नोट डाउन, बिकॉज ये आप सिर्फ सुन के याद नहीं रख सकते, इसको आप लिखेंगे तब आपको समझ भी आएगी और आसान भी लगेगा। तो बेटा गुड्स खरीदेंगे और अगर आप कैश उसी टाइम अदा कर देंगे, कैश का अदा होना फौरन हो जाए गुड्स खरीदने के बदले में, यानी आपने गुड्स खरीदी और आज ही कैश पे कर दी, तो ये कैश परचेजेस। और अगर आपने गुड्स खरीदी एंड पेमेंट जो है आपने पेमेंट ऑफ गुड्स परचेज्ड इज डिलेड, डिले कर दिया फ्यूचर के लिए, आर कॉल्ड क्रेडिट परचेजेस। सो फिर सुन लें कि जब कभी कारोबार में गुड्स को खरीदा जाए तो उनको परचेजेस बोला जाएगा। अगर उधार पे कैश पे खरीदा तो कैश परचेजेस, उधार पे खरीदा तो क्रेडिट परचेजेस। नेक्स्ट, परचेजेस रिटर्न्स। नाम से जाहिर है कि आपने गुड्स खरीदी और अब आप उसको क्या कर रहे हो? रिटर्न कर रहे हो। मतलब इफ द परचेज्ड गुड्स आर फाउंड डिफेक्टिव, अनसेटिस्फैक्ट्री, नॉट अकॉर्डिंग टू सैंपल, अगर आपने परचेज की हुई गुड्स को फाउंड किया डिफेक्टिव, खराब,
अनसेटिस्फैक्ट्री, आप उनसे मुतमईन नहीं थे, और नॉट अकॉर्डिंग टू सैंपल, आपको उनका सैंपल जो दिखाया गया था वैसा नहीं मिला, तो आप क्या करोगे? जाहिर बात है रिटर्न टू सप्लायर, वापस करोगे ना अपने सप्लायर को। आर कॉल्ड परचेजेस रिटर्न्स, ऑन गुड्स को परचेजेस रिटर्न्स कहा जाता है, या रिटर्न आउटवर्ड कहा जाता है, या रिटर्न टू सप्लायर बोला जाएगा। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट डेफिनेशन इज सेल्स। When the purchased goods are being sold in which the business deals, आपने गुड्स खरीदी और अब आप उनको क्या करने जा रहे हो? बेचने जा रहे हो। मीन्स टू से द गुड्स यू हैव वंस बॉट, नाउ यू आर गोइंग टू सेल देम, देन दीज गुड्स विल बी कॉल्ड इन द बिजनेस एज सेल्स। मीन्स उससे प्रूव हो गया कि जब गुड्स खरीद रहे हो तो उनको परचेजेस बोलोगे, जब गुड्स वापस कर रहे हो किसी वजह से तो उनको परचेजेस रिटर्न्स या रिटर्न्स आउटवर्ड बोलोगे। अब अगर आप उन गुड्स को सेल कर रहे हो तो उनको सेल्स बोलोगे। सेम गुड्स को आप उनकी सिचुएशन तब्दील होने के साथ साथ उनको डिफरेंट नेम से पुकार रहे हो। सेल्स दो तरह की हैं बेटा, एक कैश सेल और एक क्रेडिट सेल्स, ठीक है। कैश सेल्स कौन सी होती हैं? अगर आपने गुड्स बेची और आपको कैश फौरन वसूल हो गई, व्हेन कैश इज रिसीव्ड इमीडिएटली फॉर गुड्स सोल्ड, मीन्स टू से नकद पे आपने क्या कर दी? सेल कर दी गुड्स, आपको कैश फौरन मिल गई, तो वो कैश सेल। और व्हेन द रिसीप्ट ऑफ कैश, कैश का रिसीव होना पोस्टपोन्डेड फॉर फ्यूचर डेट, यानी कि कैश का रिसीव होना फ्यूचर पे क्या हो गया? पोस्टपोन्ड हो गया है, तो ऐसी सेल्स कौन सी होंगी? क्रेडिट सेल्स होंगी, ठीक हो गया। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट डेफिनेशन है, और नेक्स्ट डेफिनेशन और शॉर्ट टर्म इज सेल्स रिटर्न्स। व्हेन सोल्ड गुड्स आर रिटर्न फ्रॉम कस्टमर, देखें जब हम परचेज करते थे और हमें किसी वजह से वापस करनी पड़ती थी तो हम उनको परचेजेस रिटर्न्स बोलते थे। तो बेटा आज हमने गुड्स बेची, अब हमारे कस्टमर को भी तो हो सकता है ना पसंद ना आए, तो वो भी हमें वापस कर सकता है। सो अगर हमारे कस्टमर को गुड्स पसंद नहीं आई और उसने हमें क्या कर दी? रिटर्न कर दी, ड्यू टू किसी भी वजह से सम डिफेक्ट, और वो अनसेटिस्फैक्ट्री था, सेटिस्फाई नहीं था हमारी गुड्स से, तो ऐसी गुड्स को तब हम बोलेंगे सेल्स रिटर्न्स, रिटर्न फ्रॉम कस्टमर्स और रिटर्न्स इनवर्ड। ओके, सो फिर मैं रिवाइज करूं कि जब गुड्स खरीदी थी तो उनको परचेजेस बोला या बोला जाता है बिजनेस में, परचेज करके वापस करनी पड़ी तो परचेजेस रिटर्न्स कहेंगे, सेल कर दी तो सेल्स बोलेंगे, और अगर सेल्स कर दी हमने, हमें वापस आ गई किसी वजह से, तो हम सेल्स रिटर्न्स बोलेंगे और लिखेंगे बिजनेस के अंदर। नेक्स्ट डेफिनेशन इज रेवेन्यू और इनकम। अमाउंट रिसीव्ड और टू बी रिसीव्ड, ऐसी अमाउंट जो आप रिसीव कर लो और टू बी रिसीव्ड, या रिसीव करनी अभी आपने बाकी है, वजह क्या है? ऑन अकाउंट ऑफ गुड्स सोल्ड और सर्विसेज प्रोवाइडेड। ऐसी अमाउंट जो आप गुड्स सेल करने या सर्विसेज देने के बदले में वसूल करो, तो वो अमाउंट क्या कहलाती है कारोबार में? इनकम, उर्दू में कहेंगे आमदन। क्या कहेंगे? आमदन। यानी वो पैसे जो आपको वसूल हो, ऐसी अमाउंट जो आपको वसूल हो, वो रकम या वो कैश जो आपको किस चीज के बदले में वसूल हो? चीजों को बेचने और सर्विसेज देने के बदले में वसूल हो, उनको, ऐसी अमाउंट को हम बिजनेस में रेवेन्यू या इनकम बोलेंगे, ठीक है। यानी देखें, आप कारोबार कर रहे हैं और उसमें आप रोजमर्रा गुड्स बेच रहे हैं, तो आपको आमदन हो रही है। यानी यहां पर हम उस कैश या उस अमाउंट की बात करें जो पर्टिकुलरली आपकी गुड्स बेचने या आपके रोजमर्रा सेल करने से हो रहा है। ऐसा नहीं कि आपने कोई चीज बेच दी या कोई और काम की वजह से आपने कोई कैश वसूल कर ली तो उसको इनकम ट्रीट किया। नो, आपकी जो रूटीन जॉब है कारोबार में, उसके बदले में जो रकम वसूल होगी, पैसे वसूल होंगे, उसको आप अपनी आमदन कहेंगे या इनकम बोलेंगे। लेकिन कोई ऐसा कारोबार नहीं कि जिसमें सिर्फ आमदन हो, आमदन के साथ साथ उसके अखराजात भी होते हैं, एक्सपेंसेस भी होते हैं।
किसी खर्चे के बदले में ही आप रेवेन्यू कमाने के लायक बनते हैं। लिहाजा हम ये कहेंगे इट इज़ द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जो चीज़ें आप आज बेच रहे हैं तो पहले उनको खरीदेंगे भी तो सही ना, कि नहीं सिर्फ बेचेंगे। यानी आप गुड्स बेच ही तब सकते हैं जब आप उन पे कॉस्ट लगाएंगे या उनको खरीदेंगे। द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और सर्विसेज प्रोवाइडेड मीन्स टू से ऐसी कॉस्ट या ऐसा खर्चा जो आपने सेल की जाने वाली गुड्स को खरीदने पर लगाया। क्यों लगाया? टू ऑब्टेन रेवेन्यू, ताकि आप उनको बेच के आमदन कमा सकें। यानी कि कारोबार में आमदन कमाने के लिए अखराजात करना, खर्चे करना, एक्सपेंस करना बहुत ज़रूरी होता है। एक्सपेंसेस आर द कॉस्ट हैविंग शॉर्ट बेनिफिट पीरियड, यानी कि एक्सपेंसेस उस कॉस्ट को बोला जाता है जिसका टाइम या बेनिफिट पीरियड बहुत ज़्यादा शॉर्ट होता है। यानी कि आप हर महीने अपने एम्प्लॉय को सैलरी अदा करोगे अपने कारोबार में, हर महीने गुड्स खरीदोगे, रोज़ाना आपने ख़रीदनी है, ख़र्चा करना है। रेंट आपने अगर बिल्डिंग उधार पे एक रेंट पे ली हुई है तो आपको हर महीने रेंट अदा करना पड़ेगा और हर महीने ये एक्सपेंसेस आपके दोबारा आपको अदा करने पड़ेंगे क्योंकि इनका बेनिफिट शॉर्ट पीरियड के लिए। नाउ स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट short definition is sundry debtors, or in American approach we can say these are called accounts receivables. Means to say sundry debtor या accounts receivable business के अंदर किसको कहा जाता है, किन को कहा जाता है? A person who owes money to other is a debtor. कारोबार में जब भी कोई बंदा दूसरे से उधार ले तो वो बंदा डेटर कहलाता है। मीन्स टू से मिस्टर ए ने मिस्टर बी से लोन लिया। अब आप लेट सपोज यूं सोचें कि ए भी एक बिजनेस है, बी भी एक बिजनेस है, ठीक है। ए ने बी से लोन लिया तो अगर हम बी के लिहाज से देखेंगे तो ए जो है वो बी का डेटर बन चुका है, ठीक है। और अगर हम इसको कॉम्प्रिहेंसिव करके देखें, अमाउंट विच अ बिजनेस एक्सपेक्ट्स टू कलेक्ट फ्रॉम इट्स कस्टमर, ऐसी अमाउंट जो एक बिजनेस एक्सपेक्ट करता है, तवक्को करता है कि वो कलेक्ट करेगा फ्रॉम इट्स कस्टमर, अपने कस्टमर से इन फ्यूचर। क्यों? क्योंकि उस कस्टमर को हमने गुड्स सेल की थी या सर्विस दी थी ऑन क्रेडिट, उधार पर, आर कार्ड, तो जिसकी वजह से वो हमारा क्या बन गया? सन्ड्री डेटर बन गया। सन्ड्री तो बहुत सारे, मसलन अगर हमने एक बंदे को लोन दिया तो वो तो हमारा डेटर है, लेकिन अगर हमने लोन एक से ज़्यादा अफराद को दे दिया तो वो हमारे सन्ड्री डेटर्स कहलाएंगे या अकाउंट्स रिसीवेबल्स कहलाएंगे। मैं आपको फिर रिवाइज करता चलूँ, बताता चलूँ कि कारोबार में वो तमाम लोग जो कारोबार से उधार लेते हैं वो कारोबार के डेटर्स कहलाते हैं या अकाउंट रिसीवेबल्स कहलाते हैं। मीन्स टू से हर उधार लेने वाला बंदा, अ पर्सन हु ओव्स मनी टू अदर, जो दूसरे से उधार ले वो डेटर है। और या फिर अगर हम इसको कम्प्रिहेंसिव सेंस में देखें तो वो तमाम अमाउंट जो एक कारोबार तवक्को कर रहा है कि वो कलेक्ट करेगा फ्रॉम इट्स कस्टमर, अपने कस्टमर से। क्यों करेगा? फॉर गुड्स सोल्ड, क्योंकि उसने गुड्स बेची हैं, लेकिन कस्टमर से एक्सपेक्ट करने का जो टाइम है वो इन फ्यूचर है, ठीक है। एक्सपेक्ट टू कलेक्ट फ्रॉम इट्स कस्टमर इन फ्यूचर, फ्यूचर में कलेक्ट करेगा। क्यों कलेक्ट करेगा? क्योंकि उनको उसने गुड्स बेची थी या सर्विस दी थी उधार पे, ठीक है। मसलन एक कारोबार में एक बंदा आपके पास आया कि मुझे कुछ चीज़ें दे दो, पैसे मैं बाद में दूंगा, ठीक है। तो अब आपने उसको उधार पे चीज़ें तो दे दी, लेकिन जब तक वो आपकी चीज़ों के बदले में पैसे अदा नहीं करता, आप उसको क्या कंसिडर करेंगे? डेटर या सन्ड्री डेटर्स। और जब आप उधार दे देंगे उसको, आपके लिए तो वो डेटर बन गया, लेकिन आप उसके लिए क्या बन गए? क्रेडिटर, उधार देने वाला। ये उधार लेने वाला और ये उधार देने वाला, ठीक है स्टूडेंट्स। आपको मेरी कोशिश है बात समझ आ जाए। सन्ड्री क्रेडिटर इज अ पर्सन फ्रॉम होम मनी इज ओइंग, जिससे उधार लिया जाए उसको सन्ड्री क्रेडिटर या अकाउंट्स पेएबल कहते हैं। मैं उसी एग्जांपल पे जाता हूं। मिस्टर ए ने मिस्टर बी से लोन लिया, तो बी के लिहाज से ए डेटर है, लेकिन ए के लिहाज से बी क्रेडिटर होगा,
ठीक हो गया, ए ने लोन लिया है, तो अगर हम बी के पर्सपेक्टिव से देखें तो बी के लिए ए डेटर है, ठीक है। लेकिन अगर बी के लिहाज से ए डेटर है क्योंकि ए ने बी से लोन लिया है, तो अगर हम ए के लिहाज से देखें तो बी ए के लिहाज से ए का क्रेडिटर है, क्योंकि ए कहेगा मैंने बी से लोन लिया है, ठीक है, फ्रॉम होम मनी इज ओइंग, जिससे मैंने उधार लिया वो क्रेडिटर, और बी के लिहाज से देखा जाए तो ए डेटर के जिसको बी ने उधार दिया। फिर सुने, अमाउंट विच अ बिजनेस, अगर कंप्रिहेंसिव डेफिनेशन देखेंगे तो आपको समझ ज़्यादा आएगी। अमाउंट विच अ बिजनेस पेज और रिटर्न्स टू इट्स सप्लायर, ऐसी अमाउंट जो एक बिजनेस पे करेगा, अदा करेगा, वापस करेगा, किसको, अपने सप्लायर को। क्यों करेगा, फ्यूचर में करेगा। क्यों करेगा, फॉर गुड्स परचेज, क्योंकि उससे उस बिजनेस ने उधार पे चीज़ें खरीदी थी, ऑन क्रेडिट उधार पे, या सर्विसेज ली थी उधार पे, आर कार्ड सन्ड्री क्रेडिटर्स। वो तमाम बंदे हमारे क्या कहलाएंगे, सन्ड्री क्रेडिटर्स। फिर मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल, आप एक बिजनेसमैन हैं, ठीक है, आप एक बिजनेस कंपनी चला रहे हैं, कोई भी इंडस्ट्री चला रहे हैं, आपने एक पर्सन से लोन लिया। लेट सपोज आपने ए कंपनी लिमिटेड से लोन लिया, आपके बिजनेस ने, आपने यहाँ पर आप से मुराद आपका बिजनेस है, आपने ए से लोन लिया, तो ए जो है वो आपका सन्ड्री क्रेडिटर या क्रेडिटर बन जाए। सन्ड्री का जो लफ्ज़ है वो इसलिए यूज़ हो रहा है कि एक नहीं है, बहुत सारे हैं। जहाँ पर एक से ज़्यादा क्रेडिटर या डेटर हों तो फिर सन्ड्री लफ्ज़ यूज़ किया जाता है। मुख्तलिफ, सन्ड्री मीन्स डिफरेंट, मुख्तलिफ। मैं आपको कह रहा था, आप एक बिजनेसमैन हो और आपने ए कंपनी लिमिटेड से कुछ गुड्स खरीद लिए, तो ए कंपनी लिमिटेड आपके लिहाज से आपका क्रेडिटर है, ठीक हो गया। इसके बाद अब हम एक और एग्जाम्पल, लेट सपोज आपने अल्फा कंपनी लिमिटेड को गुड्स बेच दी, कुछ भी उधार पे, तो अल्फा कंपनी लिमिटेड आपके क्या हुए, डेटर्स हुए, ठीक हो गया। इस तरह अगर आप समझेंगे तो ज़्यादा अच्छा आपको समझ आएगा। इसको आप रिवाइज करें, समझ नहीं आएगा देन वी विल टॉक अबाउट कमेंट सेक्शन और इन द कॉल ऑप्शंस। देन नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो क्या है, कैपिटल। सो स्टूडेंट्स, कैपिटल किसको कहते हैं, अमाउंट और वैल्यू ऑफ गुड्स, वो अमाउंट या गुड्स की वर्थ, वैल्यू, विद विच, जिससे बिजनेस स्टार्टेड, कारोबार का आगाज किया जाता है, स्टार्ट लिया जाता है, इज कॉल्ड कैपिटल। यानी कि कैपिटल हर उस अमाउंट को या गुड्स की वैल्यू को बोलेंगे जिससे आपका कारोबार क्या होगा, स्टार्ट होगा। ये कैपिटल दारुल हुकूमत वाला कैपिटल नहीं है। कैपिटल कारोबार में सरमाए को कहा जाता है। सरमाया वो अमाउंट या वो गुड्स या वैल्यू होती है जो आपके कारोबार को आगाज करने के लिए ज़रूरी होती है, ठीक हो गया। नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन, ट्रेड डिस्काउंट, द डिस्काउंट विच इज गिवन बाय सेलर टू हिज बायर। ऐसा डिस्काउंट जो एक सेलर दे रहा है किसको, बायर को, एट द टाइम ऑफ सेल एंड परचेज। किस टाइम पर दे रहा है, चीजें खरीदने और बेचने के टाइम पर। ऑन लिस्ट प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट। इसकी एग्जांपल मैं आपको यूं दूंगा। लेट सपोज आप एक शॉप पे जाते हो, कुछ बुक्स खरीदते हो, उनकी प्राइस है लेट सपोज 500 रुपीज़, लेकिन आप उसको कहते हो कि मुझे इस पे कुछ डिस्काउंट चाहिए, ये बहुत महंगी हैं, आई कांट पे द अमाउंट। देन शॉपकीपर आपको 100 रुपीज़ लेस कर देता है, तो बेटा 500 के बदले में आपको अदा करने पड़ रहे हैं 400 रुपये। मीन्स टू से ये जो 100 रुपये आपको छोड़ दिए गए हैं ये ट्रेड डिस्काउंट है। इसी तरह आपने देखा होगा ब्रांड्स पे बाहर लिखा होता है जी सेल 50% डिस्काउंट पे सेल है जी, 10% डिस्काउंट पे सेल है। मीन्स टू से हर प्रोडक्ट उस आउटलेट पे जो पड़ी हुई है वो उतने % ऑफ पे या डिस्काउंट पे आपको मिल रही है। तो वो डिस्काउंट जो होगा जो आपको सेल परचेज के टाइम पर मिलेगा, ठीक है, चीज़ की कीमत के ऊपर मिलेगा परसेंटेज के हिसाब से, ऐसा डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट होता है। इसकी 3 शराइत हैं कि सेलर देगा बायर को, सेल परचेज के टाइम पर दिया जाएगा, और चीज़ की जो कीमत होगी उस प्राइस होगा। ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं होता।
नेक्स्ट जो टर्म है वो है कैश डिस्काउंट। कारोबार में जो टर्म यूज़ होती है बहुत ज़्यादा वो कैश डिस्काउंट है। कैश डिस्काउंट क्या होता है? द डिस्काउंट अलाउड बाय क्रेडिटर टू हिज डेटर। बड़ी हैरान कौन बात है, देखें जी, वो डिस्काउंट सेलर देता था बायर को, और रीज़न क्या होती थी? चीज़ की कीमत ज़्यादा है, हमें नहीं पसंद, हमने ले लिया ट्रेड डिस्काउंट। यहां पर थोड़ी बात डिफरेंट है कि क्रेडिटर भी अपने डेटर को डिस्काउंट देता है। क्यों देता है? फॉर टाइमली एंड प्रॉम्प्ट पेमेंट इज कॉल्ड कैश डिस्काउंट। क्रेडिटर अपने डेटर को क्यों डिस्काउंट दे रहा है? कि डेटर ने क्रेडिटर को जो पैसे हैं वो उस वक्त से पहले वापस कर दिए जो क्रेडिटर ने टाइम लाइन बताई थी डेटर को कि आपने मुझे इतने टाइम में पैसे वापस कर देने। फॉर एग्जांपल, मसलन देखा जाए कि आप एक मिस्टर ए जो है उसने परचेज की गुड्स 5,000 रुपीज़ की, ठीक हो गया, ओके हो गया, और उसको उस टाइम पे परचेज एंड सेल के टाइम पे जो ट्रेड डिस्काउंट मिला वो मिला 1,000 रुपीज़ का। लेकिन ये जो 4,000 की वैल्यू है ये इसने कहा कि मैं आपको फ्यूचर में दूंगा, जिसकी वजह से ये डेटर बन गया। अब जब वो 4,000 अदा करने के लिए उसको जिस बंदे से इसने ख़रीदी थी चीज़ उसने टाइम दिया, ये उस टाइम से पहले ही चला गया उसको वापस करने। तो वापस करने के लिए जब टाइम से पहले चला गया तो इसने मज़ीद कुछ पैसे अपने लिए लेस करवा दिए, जिसको हम बोलेंगे कैश डिस्काउंट। चूँकि जो टाइम इनको मेंशन किया गया था, फॉर एग्जांपल 1 मंथ 2 मंथ, तो ये उस टाइम से पहले चला गया, प्रॉम्प्ट चला गया, जल्दी चला गया। तो अगर ये जल्दी चला गया तो ये राइटफुल है कि इसको मज़ीद कुछ पैसे माफ़ किए जाएं। तो ये 500 रुपये लेट सपोज अगर जिसको इन्होंने मिस्टर ए ने वापस करने थे मज़ीद छोड़ दिए गए, तो वो जो मज़ीद छोड़े गए पैसे हैं जो कि क्रेडिट की वैल्यू यानी क्रेडिट ट्रांजैक्शन के बाद फ्यूचर में देने थे, ठीक है। 4,000 की क्रेडिट ट्रांजैक्शन हुई और 4,000 जब थे टाइम से पहले अदा किए तो 500 मज़ीद माफ़ हो गए, तो 3,500 इन्होंने नेट अमाउंट पे कर दी। तो बेटा ये डिस्काउंट जो है ये कैश डिस्काउंट है। ये जो डिस्काउंट था ये एट द टाइम ऑफ, लेट्स सपोज, हम सपोज करते हैं सेल एंड परचेज था, बट जब 4,000 की ट्रांजैक्शन कंफर्म हो गई, टाइम दे दिया गया, लेकिन इस टाइम से पहले ही मिस्टर ए ने वापस कर दिया, तो इनको 500 रुपये मज़ीद छोड़ देगा क्रेडिटर। तो वो डिस्काउंट कैश डिस्काउंट है। सो दिस वाज आवर टुडेज़ टॉपिक। ये हमारा आज का टॉपिक था। अगर आपको कोई बात समझ नहीं आई देन यू कैन कॉल इन, यू कैन आस्क इन वीडियो कॉल ऑप्शन MS Teams पे, एंड आस्क इन, आल्सो कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन।